Hello everyone, this is Sumit and welcome to Petrogate Academy, and today I am here to take a very small session and which is called Toppers Talk. Okay, तो मैं इसको बोलूँगा एक Toppers Talk। तो यहाँ Toppers Talk में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग टॉपर्स से बातें करने वाले हैं। हम लोग 2021 का गेट का जो रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है उस पे जो हमारे एकेडमी से टॉपर्स निकले हैं तो हम लोग उनसे बातें करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर बातें करने वाले हैं। वो गेट को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होकर चल रहे थे जब उन्होंने हमारा कोर्स लिया था या फिर उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो वो हम लोग उनकी पूरी स्ट्रेटजी, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की, किन किन सब्जेक्ट को उन्होंने बिटअप किया, तो सारी चीज़ें हम लोग उनसे बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारे साथ हैं गेट के एक टॉपर जिनका बहुत अच्छा रैंक है गेट 2021 में, और एक एक करके उनसे सवाल पूछते हैं और देखते हैं उनके क्या क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हाँ एक लास्ट टाइम एक बहुत क्रूशियल टाइम रहा है तैयारी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके बिकॉज ऑफ कोविड-19। ओके, तो यहाँ पे हमारा भी ऑफलाइन जो बैचेस स्टार्ट होता था, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम होता था, तो वो भी एक तरीके से रन नहीं हो पाया। ठीक है, तो हम लोगों ने भी एक अपना ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जनरेट किया, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लोगों के लिए बनाया और वहाँ पर हम लोगों ने वो स्टूडेंट्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहूँगा आप तुमसे कि तुम्हें जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जो हम लोग दिया है या तुम लोगों को जो मिला है वो उसके बारे में तुम लोगों को कैसे पता चला, और जनरली मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा कि पेट्रोगेट एकेडमी पेट्रोलियम में गेट की प्रिपरेशन कराती है, वो तुम्हें कहाँ से पता चला? सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा। First of all, I would like to thank Petrogate Academy for coming up with the idea of online lecture series, especially in the times of pandemic when quality lectures and quality notes were hard to come by. Secondly, coming to the point about how do I get to know about the academy, I had few friends who were also preparing for GATE 2021, and one name that almost every one of them took was Petrogate Academy. After listening to them, I approached the teachers of Petrogate personally for more clearances. दूसरा क्वेश्चन मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि मान लो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बात करूँ कि तुम्हें अगर कोई भी चीज़ बाय करनी है या मुझे ही कोई चीज़ बाय करनी है तो आई हैव टू रिसर्च ऑन इट। ओके, तो तुम्हारे मन में ऐसा क्या था कि यार अगर मैं ये लेक्चर सीरीज या कोई भी कोर्सेज पेट्रोगेट एकेडमी से बाय करता हूँ या लेता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, मुझे लेक्चर सीरीज कैसी मिलने वाली है, मुझे कंटेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे प्रैक्टिस पेपर के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मुझे कुछ कंटेंट है अवेलेबल या नहीं है, और मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसी है, वहाँ की फैकल्टीज़ कैसा पढ़ाती हैं, वहाँ की फैकल्टीज़ की क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें डाउट एक बच्चे को क्या कि हर एक स्टूडेंट और हर एक बंदे को होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो ही इज़ ए वेरी कॉन्शियस टू हिज करियर। ओके, तो ये चीज़ एक जेन्युइन चीज़ है, होना भी चाहिए और होता भी है। तो आपको कैसा लगा स्टार्टिंग में बिफोर बाय द पैकेज? Yes sir, initially I had doubts regarding the quality of lectures, the quality of notes and the quality of teachers. Because one thing as a student that you are always worried about is whether you would be getting the return on investment or not. So basically I tried to inquire about the lectures by going to the official page of Petrogate on YouTube. And I saw some demo lectures, and one thing that I found very intriguing was every basic was covered in a very detailed and in a very concise manner. Now coming to notes, I asked a friend of mine who was already enrolled in one of the courses of Petrogate to send me a scanned document of well testing, because I wanted to make sure that every topic was covered in a legitimate manner or not. It was quite intriguing to see that every topic was covered in a manner that it should be. And last but not the least, I would like to say that the teachers of Petrogate were really down to earth and genuine people, because they tried to solve every doubt of mine in real time, and that was something that really motivated me to join Petrogate as a student for my further preparation. ठीक है, तो मान लो कि ठीक है अगर आपने कोर्सेज लिया तो क्या आफ्टर गेटिंग योर माई कोर्स, आफ्टर गेटिंग पेट्रो एकेडमी कोर्स, तो जब आप लेक्चर्स देखते होंगे या कोई टेस्ट सीरीज लगाते होंगे या प्रैक्टिस पेपर देते होंगे और या फिर किसी फैकल्टी से इंटरेक्ट भी करते होंगे, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ले रहे हैं और आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डाउट अगर कोई आता है, जाहिर सी बात है डाउट आना भी चाहिए। अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो डाउट के टाइम पे बच्चा फैकल्टी को कॉन्टैक्ट करता है, कॉल करता है, ठीक है, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप कर लेता है। इनफैक्ट हम लोग तो व्हाट्सएप पे ही इतना एक बच्चे को फैसिलिटी दे देते हैं कि यार वो जल्दी से जल्दी एक क्वेश्चन का डाउट सोल्व करने के बाद अपने आगे के काम में लग जाए, अपने आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। वो मेल वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी डाउट क्लियर करके अपना आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेता है। ऐसा हम लोग सभी फैकल्टी जो हैं हम लोग ऐसा रखते हैं, करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगा जैसे आपने कोर्स लिया और आपने वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट किया कि यार कि जितनी एक्सपेक्टेशन में कोर्स से रख रहा था, क्या वो एक्सपेक्टेशन आपको मिली? क्या वो कोर्सेस आपको मिले? क्या उतने ही इफेक्टिव लेक्चर सीरीज आपको मिली, या उतने ही इफेक्टिवली क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस पेपर और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में थे? तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको एक फाइनल लगा कि यार जो मैं सोचता था वो मुझे मिला, या कुछ ऐसे महसूस हुआ आपको कि यार नहीं कुछ लैगिंग है? मुझे थोड़ा सा उसके बारे में जानना है, क्योंकि यार हर लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। तो अगर आप कुछ भी सजेशन देंगे तो मैं जाहिर सी बात है मैं उसको आपको अपने टीम के साथ कंसिडरेशन में रखूंगा और उस पर काम करूंगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? Firstly, I would like to say that the manner in which the subjects are covered in Petrogate online lecture series was really a very ideal one. I remember when I joined Petrogate Academy as a student, I had some serious troubles with the subjects like production and well testing. And it was quite pleasing to see as a student that the teachers started off with these subjects in a real cozy and basic manner. I found myself only better at the end of each lecture series of each subject, and I say this not only in the numerical portion of my preparation but also in the theoretical aspects. Secondly, I would like to talk about my doubt solving. Whenever I encountered any doubts while attending the lecture series of Petrogate or while attempting any numerical, I basically pinged my doubts to the faculty members and I had my doubts covered in maximum 1 day duration. It made sure that my preparations as a student was never hampered. Thirdly, I would like to say that the Petrogate online test series is really one of the best in the arena, and it gives you the chance to test your numerical solving abilities and your conceptual clarities. It also gives you the chance to identify your weaknesses and strengths. The last but not the least, I would like to say that there are some students who does not open to the faculty members in the same manner that I did, and they really could not muster up the courage to ask their doubts. So I would like to recommend to the teachers of Petrogate to organize the live sessions, basically doubt clearing live sessions, so that the students could freely ask their doubts, and it would not only benefit them but it would also benefit the other students who will be attending those live doubt clearing sessions. नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ डियर, कि मान लो ठीक है आप एक स्टूडेंट थे और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आपकी एक जनरल स्ट्रेटजी क्या रही थी एक तैयारी को लेकर, ठीक है, कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को तो नहीं बोल सकता, किस तरीके से मैं सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है, किस तरीके से मैं अपने कौन कौन से सब्जेक्ट को मैं पैरेलल लेके चलूँगा, या 2 सब्जेक्ट को मैं पैरेलल लेके चलूँगा, या 3 को लेके चलूँगा, या एक सब्जेक्ट करके मैं अपना कोर्स को सिलेबस को अपना कंप्लीट करूँगा। तो फिर आपने कब प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट किया और उसको कैसे लगाया, और आपकी प्रैक्टिस पेपर लगाने के बाद जो एनालाइज होती है अपने रिजल्ट की कि कितनी रैंक आ रही है, कितना नेगेटिव मार्क्स है, तो वो आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते थे। और वही चीज़ सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो वहाँ पे भी आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के बाद अपने रिजल्ट को देखते थे, एनालाइज करते थे, कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने सही हैं, कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे नॉलेज में गलतियाँ हो रही हैं या फिर मेरी कैलकुलेशन में गलतियाँ हो रही हैं। तो आप लोग किस तरीके से, आपकी एक तरीके से स्ट्रेटजी क्या थी पूरे एग्जाम की तैयारी को लेकर अगर मैं बात करूं, चाहे वो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, चाहे प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हो, चाहे लेक्चर सीरीज देख रहे हो, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, तो एक पूरी स्ट्रेटजी के बारे में मैं हल्का सा एक शॉर्ट डिस्कशन और शॉर्ट ओपिनियन आपका जानना चाहूँगा, सो दैट कि हमारे जो जूनियर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के कोई जूनियर्स हैं या अपकमिंग गेट एस्पिरेंट हैं, वो उनको एक हेल्प मिल जाए कि यार ये एक तरीका एक अच्छा इफेक्टिव हो सकता है गेट की तैयारी करने का। तो मैं उसके ऊपर आपका एक ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आपने किस तरीके से तैयारी की है, A to Z आप मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर एक अपना ओपिनियन देंगे। So basically I started my preparation in August 2020. In the initial month itself, I tried to cover those subjects of which I did not had a good hang of through my college classes, that is production and well testing. And I made sure that I covered these subjects up to mid-September, not only in the theoretical aspect but also in the numerical portion.
After that, I basically raced through the subjects such as reservoir engineering, drilling engineering, mathematics, latest trends in petroleum, HSC and offshore up to last December. And I made sure that I had a proper revision schedule throughout my preparation. I was able to quickly race through these subjects because I had a good hang of these subjects in the college classes. In the last phase of my preparation, that is January 2021, I only focused upon the online test series. It provided me a good chance to find my weaknesses and to strengthen them through proper guidance and note making. अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे मुझे एक बार आप ये बताइएगा कि आपने पहले भी अगर गेट दिया है और अब आप इस बार आपने गेट दिया है, इस बार आप अच्छे टॉपर्स भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले गेट में जो आपने दिया था, ठीक है, अगर आपने नहीं दिया तो ठीक है, अगर आपने पहले भी गेट दिया था और इस बार आपने गेट दिया है तो उन गेट की प्रिपरेशन में कितना डिफरेंस आपको महसूस हुआ है या कितना चीज़ें आपको महसूस हुआ है कि यार नहीं, मुझे लास्ट टाइम मेरी स्पीड में प्रॉब्लम थी, लास्ट टाइम मेरे रिवीजन में प्रॉब्लम थी, लास्ट टाइम मुझे नॉलेज कम थी, लास्ट टाइम मुझे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम पता थी, ठीक है, या लास्ट टाइम मेरी स्पीड कम थी, ठीक है, तो किस पॉइंट पे आपका ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इस बार गेट के 2021 जो है, ठीक है, तो वो मैं एक जानना चाहूँगा कि डिफरेंस कहाँ था? So currently I am pursuing my BTech in Applied Petroleum Engineering from UPS Dehradun. This is my 4th year and this was my first attempt in GATE Petroleum Engineering paper. So basically I do not have any last year experiences and memories to relate to, but this does not mean that I did not have any weaknesses throughout the course of my preparation. I remember quite well when I started to attempt the test from Petrogate online test series. I quickly figured out that I was quite good in numerical solving, but it was really the theoretical portion that troubled and challenged me. So I took the guidance from the teachers of Petrogate as well as my friends who were preparing alongside with me for the GATE examination. And I quickly covered important topics from the important books. So if someone asked me that what is the key to crack GATE, I would just say that identify your weaknesses and eliminate them on a daily basis. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे बच्चा जो होता है कि मान लो आप दिसंबर आपका चल रहा है, नवंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है और जाहिर सी बात है सभी को ये पता है कि गेट का एग्ज़ाम फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड वीक में डेफिनेटली हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दिसंबर और जो नवंबर और जनवरी का जो टाइम होता है वो एक गेट एस्पिरेंट के लिए बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है। तो उसको कई बार लगता है कि मैं मान लो मुझे पता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, क्योंकि हम लोग टेस्ट सीरीज में भी देखते थे तो हम लोगों को पता था कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको क्या लगता था कि मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, ठीक है। आपकी रैंक अभी जो ये आई है बहुत अच्छी आई है, तो आपको क्या लगता था कि मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा और जितना आप सोचते थे उससे कितना आपका स्कोर अच्छा या बुरा आया है, ठीक है। तो मैं हल्का सा ये पॉइंट आपका जानना चाहूँगा। Sir, I remember when I attempted the first test of Petrogate All India Test Series, I scored a rank of around mid-40s, and it was the moment when my journey to become a better aspirant really started. After then, I made sure that I make note of every mistake that I commit in every paper, and then I analyzed that there was a certain pattern to my mistakes, and I tried my best to eliminate it. Apart from this, I remember that the best rank that I scored in one of the 15 papers was around 7, and I have only one thing to say, that if you even fuck up in 2 or 3 tests also, just don't get disheartened by it, because it does not really matters. What really matters is whether you are improving upon your weaknesses or not. What really matters is whether you are becoming better with each day or not, because it is the ultimate factor which will decide your performance on the so-called T-Day. मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि अपने आप जूनियर्स को, ठीक है, एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म्स में आपका जवाब होना चाहिए एक जूनियर्स के लिए एकदम की पॉइंट्स और गेट एस्पिरेंट जो भी आने वाले हैं 2022 में 2023 में, तो उनके लिए मैं अगर की पॉइंट्स पूछूं आपसे कि उनको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना, उनको किस पॉइंट को ज़्यादा कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि यार अगर मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा या इन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा तो मेरा रैंक डेफिनेटली एक बहुत इम्प्रूव होके आएगा, ठीक है। तो मैं आपके वो 3 पॉइंट्स सुनना चाहूँगा कि किन पे क्या चीज़ क्या है, गेट के 3 की पॉइंट्स क्या हैं गेट को ओपन करने के, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा।
If I were to share 3 keys to GATE 2022 aspirants, they would be: first, believe yourself, you will do it. Second, find a reason, find a motivation to sit in the examination. Believe me, if you find a proper reason, a proper motivation to sit in the examination, you will never get disheartened by any result and you will never get bored of your preparations. And the third would be, no matter how average you are, I was also a very average student. What only matters is your hard work. If you are really sincere in your efforts, you will achieve it no matter what. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका एक अच्छा रैंक आया है गेट 2021 में, और यहाँ पे अगर मैं इस स्कोर के बेस पे आपसे पूछूं कि अभी आपके प्लान्स क्या हैं, ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। मान लो कि आपको पीएसयू में इंटरेस्ट है, या आपको पीएसयू में जाना है, या फिर आपको आईआईटीज़ में जाना है, या आपको एमटेक करना है, या कहीं डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन मिलता है तो आप उसको प्रेफर कर रहे हो। तो मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आपके क्या प्लान्स हैं, ठीक है। तो मैं एक आपसे प्रायोरिटीज़ पूछूंगा कि मेरी ये प्रायोरिटीज़ हैं, मैं पहले दूसरे नंबर पर इन पॉइंट्स को रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके प्लान्स क्या हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मैं उन पे आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। Sir, I hope that ONGC will be recruiting the aspirants from GATE 2021. However, if the recruitment gets delayed due to this pandemic situation, I will surely be applying for an MTech in one of the IITs. सो बहुत डियर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके ओपिनियंस, आपके बारे में जान के हमें कि क्या आपकी सोच है, क्या आपने क्या स्ट्रेटजी रखी, वो चीज़ें तो हमारे यूजर्स को बहुत हेल्प करने ही वाली है, ठीक है। और हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बस तो सिंपल चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आई होप कि ONGC विल रिक्रूट दिस ईयर, और मीन्स थ्रू द गेट 2021, ओके। एंड Petrogate Academy really wish you will get whatever you want, whatever your dreams are. And thank you very much, and congratulations again to get a very good rank, and thank you very much, my dear. Thank you so much, Sumit sir, for giving me this opportunity to share my views and experiences. I would also like to personally thank you for keeping me motivated throughout the phase of my preparation. We'll surely keep in touch. Thank you.